आजकल ऑनलाइन क्राइम्स काफ़ी बढ़ गए हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में अलग-अलग नए-नए स्कैम्स के बारे में आता रहता है। आज हम उसी में से एक टाइप का स्कैम है, कस्टम ऑफ़िसर स्कैम। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये कहानी काफ़ी मज़ेदार है और आपकी आँखें भी खोल देगी कि ओह! ऐसा भी होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस कहानी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द बिगेस्ट स्कैम। अब द यहाँ पे आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि पर्टिकुलर किसी स्कैम के बारे में बात हो रही है। बिगेस्ट एज ए एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि ये बिग, बिगर, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, स्कैम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कैम नाउन है, स्कैम का मतलब होता है धोखाधड़ी करना या घोटाला जिसको बोलते हैं, तो उसको हम स्कैम बोलते हैं। आई एक्सपीरियंस्ड, आई ये मैं हूँ, एक्सपीरियंस ये हो गया आपका अनुभव। ठीक है, कि कुछ चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो एक्सपीरियंस पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो सबसे बड़ी धोखाधड़ी जो मैंने अनुभव की, पूरा टाइटल ये बनता है। वन नाइट, एक रात को, आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया, अ व्हाट्सएप कॉल, अ व्हाट्सएप वीडियो कॉल, एक व्हाट्सएप जो आप मैसेजिंग ऐप है आपकी, उसके ऊपर एक वीडियो कॉल जो है वो प्राप्त हुआ। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड यानी कि जो दूसरी तरफ है, उस तरफ कौन था? देयर वॉज अ मैन, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज था, अ मैन एक आदमी था, क्लेमिंग, ठीक है, क्लेम मतलब होता है दावा करना, दावा करते हुए, टू बी होने का, एन इंडियन कस्टम्स ऑफिसर, भारतीय जो कस्टम्स ऑफिसर है, भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी या चुंगी ऑफिसर जिसको बोलते हैं, कि जैसे विदेशों से कोई भी सामान आता है तो उसके ऊपर कर लगाया जाता है, चुंगी जिसको बोलते हैं, कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, तो वो अधिकारी होते हैं कस्टम ऑफिसर्स। तो वो देखते हैं कि कोई इलीगल चीज़ तो नहीं आ रही है, तो उस पे प्रॉपर टैक्स लग रहा है, नहीं लगा है, तो वो सब चीज़ें वो देखते हैं, तो उनको कस्टम ऑफिसर्स बोलते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, जो कस्टम ऑफिसर उन्होंने कहा, दैट कि दे हैड कॉट, तो दे हैड कॉट पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है कि वो पकड़ चुके थे, ठीक है, इसको कॉच नहीं पढ़ते, कॉट पढ़ते, वो पकड़ चुके थे। पार्सल, एक पार्सल, पार्सल क्या बोलेंगे, पोटली, ठीक है, या जो भी डिब्बा बॉक्स है, पार्सल जो है उसको, एड्रेस्ड टू मी, ठीक है, एड्रेस का मतलब होता है कि पते वाला होना, या संबोधित करना भी होता है, कि जैसे किसी सभा में आप किसी को संबोधित कर रहे हो, बड़ी सभा को, तो भी आप एड्रेस बोलते हैं कि एड्रेस कर रहे थे हम। तो एड्रेस पते का, टू मी यानी कि मेरे पते का वो पार्सल था जो उन्होंने पकड़ा था। विच कंटेन्ड, तो जो पार्सल है उसमें क्या था, कंटेन का मतलब होता है कि निहित होना, उसके अंदर होना, तो विच कंटेन जिसके अंदर निहित था, जिसमें था, एन इलीगल वेपन, इलीगल हो गया आपका अवैध, यानी कि गैर, आप कहोगे कि ऐसा सामान, इलीगल वो चीज़ होती है जो कि कानून के खिलाफ हो, ठीक है, तो उसको इलीगल बोलेंगे, गैर कानूनी टाइप की, इलीगल अवैध। वेपन हो गया हथियार, तो एक अवैध हथियार जो है वो था उसमें। तो ऐसा क्लेम किया, ऑफिसर ने बोला कि मैं ये हूँ, ऑफिसर हूँ, और आपका मैंने ये पार्सल पकड़ा जो आपके एड्रेस का था, और इसके अंदर एक अवैध हथियार है। तो ऐसा करके बातचीत शुरू हुई उनकी। ही टोल्ड, उसने कहा, मी मुझसे, दैट कि इफ़ आई डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, इफ़ यदि, आई डिडंट डू यानी कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी नहीं किया, अबाउट इट इसको लेकर के मैंने कुछ नहीं किया, दे वुड टेक, वे लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे पास्ट में है इसलिए दे वुड टेक, क्योंकि विल होता यदि फ्यूचर की बात हो रही थी, दे विल टेक, और यहाँ पे पास्ट में बात हो रही है इसलिए दे वुड टेक, वो लेंगे, स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर, सख्त आप कहोगे, सख्त एक्शन यानी कि कार्रवाई करेंगे, कोई सख्त कदम जो है वो उठाएंगे वो, अगेंस्ट मी मेरे खिलाफ, मेरे विरुद्ध जो है वो कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे, एंड और पुट मी इन जेल, पुट मी रख देंगे मेरे को, यानी कि डाल देंगे मेरे को, इन जेल जेल में डाल देंगे, फॉर 2 years 2 सालों के लिए मेरे को जेल में डाल देंगे। आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या थी, हैरान थी, अब यहाँ पे लड़की है तो आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान थी। आई न्यू, मैं जानती थी, आई हैड ऑर्डर्ड अ कैमरा फ्रॉम चाइना, आई हैड ऑर्डर्ड यानी कि मैं ऑर्डर कर चुकी थी, ठीक है, ऑर्डर का मतलब आदेश देना है, खरीदने के लिए आप ऑनलाइन करते हो तो ऑर्डर ही कहते हैं। तो मैं ऑर्डर कर चुकी थी अ कैमरा, एक कैमरे को ऑर्डर कर चुकी थी, फ्रॉम चाइना, चाइना से, यानी कि चीन से, एंड और इट वाज सपोज टू अराइव, ठीक है, इट वाज सपोज, सपोज का होता है कि मानने की सेंस में लेगा, कि ऐसा माना गया, टू अराइव आना था वो, दिस वीक इस सप्ताह आना था,
ठीक है, तो ऐसा माना गया वो इस सप्ताह आना था। बट लेकिन हाउ कुड अ कंपनी सेंड, हाउ यानी कि कैसे, कुड सकती है अ कंपनी, एक जो कंपनी है, संगठन जो है, जिस कंपनी से मैंने ऑर्डर किया उस कंपनी की बात हो रही है, सेंड भेज सकती है मी मुझे अ वेपन, एक हथियार, इंस्टेड ऑफ अ कैमरा, इंस्टेड यानी कि के बदले, इंस्टेड ऑफ के बदले, किसके बदले, अ कैमरा, एक कैमरे के बदले कैसे मुझे हथियार भेज सकती है कंपनी। तो ऐसा जो है मैं सोच रही थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, द कस्टम्स ऑफिसर, जो कस्टम्स ऑफिसर हैं, चुंगी अधिकारी जो हैं, उनसे मैंने पूछा, सर आई डिडंट ऑर्डर एनी वेपन, मैंने जो है नहीं किया ऑर्डर, आदेश नहीं दिया मैंने, एनी वेपन, कोई भी वेपन जो उसका मैंने ऑर्डर नहीं किया था। आई ओनली ऑर्डर्ड, मैंने केवल ऑर्डर्ड यानी केवल आदेश दिया था या केवल खरीदा था, अ कैमरा, एक कैमरा जो वो ऑर्डर किया था मैंने। यू शुड आस्क द सेंडर, आपको चाहिए, ठीक, आपको क्या चाहिए, आस्क पूछना चाहिए, द सेंडर यानी कि भेजने वाले से पूछना चाहिए, वाई दे सेंट अ वेपन, वाई क्यों, दे सेंट उन्होंने भेजा, अ वेपन एक हथियार उन्होंने क्यों भेजा, आपको उनसे पूछना चाहिए ना। मैंने तो कैमरा ऑर्डर किया तो कैमरा ही आएगा ना। अब बाकी ये मेरे क्या लेना देना कि उसमें क्या भेज रहा है सामने वाला, आपको उनसे पूछना चाहिए। द ऑफिसर रिप्लाइड, जो अधिकारी है उसने रिप्लाइड किया, जवाब दिया उसने, वी डोंट केयर अबाउट, हम क्या नहीं करते, केयर होता है कि परवाह करना, केयर हम परवाह नहीं करते, किसके बारे में, अबाउट किसके बारे में, द इंटरनेशनल सेंडर यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो भेजने वाले हैं उनके बारे में हम परवाह नहीं करते। वी ओनली केयर यानी कि हम सिर्फ परवाह किसकी करते, अबाउट यू यानी कि आपके बारे में, हम आपकी देख रेख करेंगे ना, उनकी हम क्यों करेंगे। तो ऐसा जो है वो बोला। द पार्सल हैज़ योर एड्रेस, द पार्सल यानी कि जो पोटली आई है, पार्सल आया है, डिब्बा आया है, हैज़ था उस पे, हैज़ है, योर एड्रेस आपका पता है उस पे, एंड फ़ोन नंबर आपका पता और फ़ोन नंबर है उस पे, यू आर रिस्पॉन्सिबल आप क्या है, जिम्मेदार हैं, फॉर इट इसके लिए आप जिम्मेदार हैं क्योंकि इसके ऊपर तो आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर है। आई वॉज स्केर्ड, मैं डरी हुई थी, ठीक है, लड़की बनी है ना। आई वॉज स्केर्ड, मैं डरी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे स्केयर मतलब होता है डरना, डराना, ठीक है, तो मैं डरी हुई थी, एंड और कंफ्यूज्ड उलझन में थी। सो इसलिए आई सेड मैंने कहा, सर प्लीज़ डू समथिंग, कृपया करके कुछ कीजिए, ठीक है, कुछ कीजिए ना सर, आई एम इनोसेंट, मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ। तो ऐसे रात में कॉल आएगा बोलेंगे कस्टमर वाले तो ऐसे सही में डर जाते हैं हम लोग, लेकिन डरना नहीं है, आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। ही सेंड, ही देन सेड, उसने तब कहा, ओके ठीक है, देर इज़ वन थिंग, ठीक है, देर जस्ट एज सब्जेक्ट है, इज़ वन थिंग यानी कि एक चीज़ है, आई कैन डू फॉर यू, मैं कर सकता हूँ आपके लिए, यू कैन गिव मी सम मनी, आप दे सकती हो मुझे कुछ पैसा, टू सेटल दिस केस, सेटल हो गया कि निपटाना, ठीक है, एकदम ठिकाने लगाना, ठीक है, वैसे ही, तो निपटारा करने के लिए, दिस केस, इस केस का निपटारा करने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए जो है मैं इस केस को दबा दूंगा, आप मुझे बस कुछ पैसा दे दो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ मच मनी डू यू वांट, कितना पैसा जो है, कितना पैसा जो है, डू यू वांट आपको चाहिए, कितना पैसा आपको चाहिए। द ऑफिसर सैड, ऑफिसर ने कहा, अधिकारी ने कहा, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये चाहिए मेरे को। आई रिप्लाइड 50,000 इज टू मच, 50,000 बहुत ज़्यादा है। आई कैन ओनली गिव यू 10,000, आई कैन मैं दे सकती हूँ, ठीक है, गिव मतलब देना होता है, आई कैन गिव मैं दे सकती हूँ, ओनली हो गया केवल, मैं केवल दे सकती हूँ आपको 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये दे सकती हूँ, क्योंकि लड़की है तो निगोशिएट तो करेगी ना, लड़कियों की आदत होती है निगोशिएट, और बुरा मत मानना कोई, तो वो निगोशिएट कर रही है, ठीक है, कि 10,000 ले लो ना। द ऑफिसर सैड, ऑफिसर कहता है, इफ़ यू कांट गिव मी, यदि आप नहीं दे सकते मुझे 50,000, 50,000 नहीं दे सकते, गेट रेडी तैयार रहो, टू गो टू जेल, जेल जाने के लिए तैयार रहो, यदि आप मुझे 50,000 नहीं दे सकते। फीलिंग डेस्परेट, फीलिंग महसूस करते हुए, डेस्परेट या निराशा महसूस करते हुए, आई अग्रीड मैं सहमत हो गई। ओके आई विल सेंड द मनी, ओके मैं भेज दूंगी, द मनी है कि वो जो पैसा है 50,000, इसलिए द लगाए क्योंकि अब 50,000 की बात हो रही है ना, तो द मनी, तो जो द मनी है वो मैं भेज दूंगी। ही देन शेयर्ड, उन्होंने उसके बाद में क्या किया, शेयर साझा किया, अ क्यूआर कोड, क्यूआर कोड जो यूज़ करते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो उन्होंने साझा किया विद मी, मेरे साथ में, एंड और आई ट्रांसफर्ड,
ठीक है, मैंने क्या कर दिया, स्थानांतरण कर दिया कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिए 50,000 रुपीज़ टू हिम, 50,000 रुपये उनको भेज दिए मैंने। दैट नाइट, उस रात को, आई कुडन्ट स्लीप, मैं नहीं सो सकी। ठीक है, स्लीप मतलब सोना होता है, कुड नॉट यानी नहीं कर सकी, पास्ट में इसलिए कुड नॉट चल रहा है। ठीक है, तो मैं सो नहीं सकी। आई केप्ट थिंकिंग, ठीक है, कीप थिंकिंग होता है सोचते रहना, पास्ट में इसलिए केप्ट थिंकिंग, सेकंड फॉर्म कीप की। मैं सोचती रही अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, व्हाट हैड हैपन, क्या हो चुका था, क्या घटित हो चुका था उसके बारे में मैं सोचती रही। नींद नहीं आई मेरे को पूरी रात, क्योंकि 50,000 का चूना जो लग गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ डिलीवरी बॉय, जो डिलीवरी बॉय होता है, इनकी वितरण करने वाले जो लड़के होते हैं, जो आपके घर पे पार्सल डिलीवर करते हैं, तो वो केम आया एंड और हैंडेड, ठीक है, हैंड मतलब हाथ होता है, हैंड एज अ वर्ब है तो इसका मतलब सौंपना, तो हैंडेड सेकंड फॉर्म, सौंपा उसने, मी मुझे, अ बॉक्स, एक जो बॉक्स था, कार्टून बॉक्स था, वो उन्होंने मुझे सौंपा। व्हेन आई ओपनड इट, जब मैंने खोला इसे, आई वाज शॉक्ड, मैं हैरान थी, टू, किसको लेकर के, फाइंड, पा करके, दैट, कि इट वाज द कैमरा, कि उसमें क्या था, कैमरा था, आई हैड ऑर्डर्ड, जो मैं ऑर्डर कर चुकी थी, फ्रॉम चाइना, तो वो वाला कैमरा जो उसके अगले दिन उसके घर पे ही आ गया बॉक्स। इट वॉज नॉट अ वेपन, ये नहीं था, अ वेपन यानी कि एक हथियार नहीं था, एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी वो हथियार नहीं था। ठीक, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, तो वो हथियार बिल्कुल भी नहीं था। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, दैट की, आई हैड बीन स्कैम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव में लिखा गया आई हैड बीन स्कैम, क्योंकि उस लड़की ने स्कैम नहीं किया, उसके साथ में हुआ है, तो पैसिव में लिखा गया आई हैड बीन स्कैम्ड। स्कैम का मतलब धोखा देना, धोखाधड़ी करना, कि मेरे साथ में धोखा किया गया था। ठीक है, तो पूरी हिंदी में मेरे साथ में धोखा किया गया था, बाई किसके द्वारा, द कस्टम्स ऑफिसर, यानी कि वो जो चुंगी अधिकारी थे, सीमा शुल्क अधिकारी थे, उनके द्वारा मेरे साथ धोखा किया गया था, दिया गया था उनको, उन्होंने दिया था मुझे। आई ट्राइड कॉलिंग द नंबर ऑन व्हाट्सएप, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, कॉलिंग कॉल करने की, द नंबर जो नंबर था, ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे जो नंबर था उस पर कॉल करने की कोशिश की मैंने, बट लेकिन इट वॉज अनरीचेबल, वो क्या था, अनरीचेबल था, यानी कि पहुंच से बाहर था। ठीक है, रीचेबल होता है पहुंच में होना, अनरीचेबल यानी पहुंच से बाहर होना। कई बार कॉल करते तो सुनाई देता है ना, दिस नंबर इज नॉट रीचेबल, तो वही। आई रश्ड, यानी कि मैं दौड़ी। ठीक है, रश का मतलब होता है जैसे हड़बड़ी में भागना। ठीक है, तो रश्ड, मैं दौड़ी, कहाँ पे, टू द पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन होता है उस पे दौड़ी। जल्दी जाना भी होता है कि वो जल्दी जल्दी गई, कि हड़बड़ी में गई, तो पुलिस स्टेशन गई, टू फाइल, दर्ज करने के लिए। ठीक है, फाइल का मतलब वो वाली फाइल भी होता है जिसके अंदर कागज पत्र लगाते हैं, और फाइल एज अ वर्ब है, इसका मतलब लिखवाना, नोट करवाना, दर्ज करवाना। अ कंप्लेंट, एक शिकायत जो मैंने दर्ज करवाई। बट लेकिन आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, देर वॉज स्टिल नो क्लू। ठीक है, देर जस्ट ए सब्जेक्ट है, वॉज स्टिल नो क्लू, अभी भी कोई जो क्लू नहीं था, कोई भी साक्ष्य नहीं था, कोई भी मतलब ऐसे मिल नहीं रहा था कि क्या होगा अभी। द स्कैमर, जो स्कैमर है, ठीक है, जिसने धोखाधड़ी की, जो धोखेबाज है टेकन, तो वो लेके जा चुका था। ठीक है, टेक मतलब लेना होता है, टेक, टू, टेकन, थर्ड फॉर्म, टेकन लेके जा चुका था, ले चुका था, माई मेरा, हार्ड अर्न यानी कि कड़ी मेहनत से कमाया हुआ 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये जो है वो ले चुका था। आई वॉन्ट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू, मैं चाहती हूँ टू शेयर, साझा करना, दिस एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव है, विद यू, आपके साथ में, प्लीज़, कृपया करके, नेवर मेक, कभी भी ना बनाए, हैस्टी डिसीजन, हैस्टी यानी कि जल्दी में, डिसीजन से निर्णय जो होते हैं वो ना बनाए, इन पैनिक सिचुएशंस, ऐसी जो घबराहट वाली जो सिचुएशन होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, स्थितियाँ होती हैं ऐसी घबराहट वाली, उसमें कभी भी जो है जल्दी में अपना डिसीजन, निर्णय ना बनाएं। ऑलवेज आस्क, ठीक है, ऑलवेज नहीं पढ़ते, ऑलवेज, हमेशा आस्क, पूछें, योर फैमिली, अपने परिवार को, फ्रेंड्स, दोस्तों को, और समवन, किसी को, यू ट्रस्ट, जिस पर आप विश्वास करते हो उसको आप पूछें, बिफोर ट्रांसफरिंग, बिफोर के पहले, ट्रांसफरिंग मतलब भेजने से पहले, स्थानांतरण करने से पहले, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एक जो बड़ी धनराशि है, उसको भेजने से पहले आप पहले पूछें अपने परिवार को, दोस्त को, या जिस पे आप विश्वास करते हैं उसको आप पूछें। ऐसे जल्दीबाजी में आप डिसीजन ना लें। डोंट लेट एनीवन टेक एडवांटेज, डोंट लेट यानी कि ना करने दें, क्या नहीं कर, एनीवन किसी को भी, टेक ना लेने दें, एडवांटेज लाभ ना लेने दें, ऑफ योर फियर, आपके डर का जो है किसी दूसरे को जो है वो लाभ ना लेने दें।
तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। आपको यदि कहानी अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला है, स्कैमर से बचने के लिए आपको कुछ तो मिला होगा ना इसमें एडवाइस कि ऐसा नहीं करना है हमें, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए कुछ वर्ड मिक्स देखते हैं। आप हमारी वेबसाइट HiFiEnglish.in पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं छोटे-छोटे, जो आपकी हेल्प करेंगे। स्कैम्ड, स्कैम का मतलब ठगी होता है। स्कैम एज़ अ वर्ब यूज़ हुआ है कि धोखा दिया। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप होती है आपकी, ठीक है? हाँ, मैसेजिंग ऐप जिस पे आप मैसेज करते हो। कस्टम्स, कस्टम्स सीमा शुल्क अधिकारी, चुंगी ऑफिसर्स जो होते हैं, तो कस्टम्स सीमा शुल्क होता है। कस्टम्स ऑफिसर की बात करेंगे तो सीमा शुल्क अधिकारी एक सरकारी कर्मचारी होता है। पार्सल, पार्सल का मतलब पैकेट होता है। इल्लीगल, इल्लीगल का मतलब अवैध, गैर कानूनी जो होता है उसको इल्लीगल कहते हैं। वेपन, वेपन का मतलब हथियार होता है, ठीक है? नहीं, जो भी बंदूक, गोला बारूद है वो सारे के सारे क्या है? वेपन है, हथियार है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त होता है, कड़ा होता है कि एकदम सख्त एक्शन लेंगे, सख्त कानून लेंगे, ठीक है? वही कि एक्शन मतलब कार्रवाई या कदम उठाना, एक्शन होता है। जेल, जेल का मतलब कारागार होता है, ठीक है? जेल की हवा। ओके। शॉक्ड, शॉक्ड मतलब चौंकना, हैरान होना, तो ये शॉक्ड। सेंडर, सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला, इनकी कोई भी आपको भेजने वाला है वो सेंडर होता है। प्रेषक भी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में प्रेषक। एड्रेस का मतलब पता ठिकाना होता है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, उत्तरदायी, कि भाई इसके जिम्मेदार तो आप ही हो, लड़की को बोल रहे थे ना, तो वैसे ही। कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है उलझा हुआ या भ्रमित। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है बेगुनाह, मासूम, निर्दोष, तो ये सारे इनोसेंट हैं, इनोसेंट। पैसा, मनी पैसा होता है। सेटल होता है निपटाना या समाधान करना, निपटारा करना है तो सेटल, ठीक है? क्यूआर कोड, क्यूआर कोड होता है एक डिजिटल कोड होता है स्कैन करने के लिए। ट्रांसफर्ड यानी कि भेजा या ट्रांसफ़र किया, ठीक है? ट्रांसफ़र किया या भेजा, ट्रांसफर्ड। डेस्परेट होता है निराश होना, परेशान होना, तो उसको कहेंगे फीलिंग डेस्परेट, यानी कि वो महसूस कर रही थी, निराशा महसूस कर रही थी, निराश महसूस कर रही थी। ओके। डिलीवरी का मतलब वितरण होता है, बाँटना, डिलीवरी करना। बॉक्स मतलब डिब्बा होता है, एक पैकेट या बॉक्स, बॉक्स। अनरीचेबल, पहुँच से बाहर, संपर्क में न हो पाना, क्या होता है? अनरीचेबल होता है। कंप्लेंट, कंप्लेंट होता है शिकायत, समस्याओं को बताना, कंप्लेंट करना, ठीक है? तो इसके साथ में वर्ड मिक्स भी देख लिए। हाँ, और वीडियो भी हो गया है अपना। थैंक यू।